बड़ी खबर आपको ये बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की ओर से बड़ी बात कह दी गई है। देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता के पीएम मोदी। तो पीएम को लेकर ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता के पीएम, जो लोग छोड़कर जा रहे थे पार्टी को, उनका टिकट कट रहा था या फिर उनको सीट बदलने के लिए कहा गया था। ये ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, लेकिन वो गुमराह नहीं होंगे, ये विश्वास भी प्रकट किया गया है सिद्धार्थ नाथ सिंह की ओर से। तो क्या कुछ वो बोले क्या, ये सुनते हैं। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया वो हम लोग के सभी एक मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया उसके कारण समझने चाहिए। या तो मैं उनको कहीं कैटेगरी में डालूं तो ये है कि एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था, वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने किए हैं पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का। जहां पे सच नहीं होता तो उसके पीछे जो झूठ होता है वो सामने आता है और लोग उसको पकड़ते भी हैं और देखते भी हैं। और यही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर उनका सब एक है, और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है हमें भी पता है कहां बैठे हुए हैं, और ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं। और उसका कारण बता देता हूं, इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जब डायरेक्ट उनका कनेक्शन है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट है, बीच में से बिचौलिए और ठेकेदार सब हट चुके हैं।